दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप वेल एंड गुड। यू नो व्हाट, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट मैटर्स। आज के इस वीडियो का टॉपिक आई होप अच्छा होता। हम थोड़ा अच्छी सी चीजों के बारे में बात करते, जो कि होता कि शायद मोहन बगान अगर एएफसी चैंपियंस लीग 2 में खेल रहा है, हार रहा है, जीत रहा है, वो बात की बात थी। हम लोग जज करते, हम लोग बताते, हम लोग क्रिटिसाइज करते या प्रेज करते, whatever that was, we're not gonna get that opportunity right now because AFC ने एकदम अनजस्ट ट्रीटमेंट किया है, एकदम अनइक्वल ट्रीटमेंट किया है, which is not at all fair। इसी के बारे में भी बात करेंगे इस वीडियो में। So let's not waste any more time and get into the video right now। I think most of you would be aware of this that Mohan Bagan was playing in AFC Champions League 2 group stage। तो ग्रुप स्टेज में 4 टीम्स थी, जिसमें मोहन बगान एक था। बाकी की टीम्स थे वो थे ईरान से, ताजिकिस्तान से एंड कतर से। मोहन बगान ऑलरेडी ताजिकिस्तान की टीम जो है रफशान, उससे खेल चुका था और मैंने भर के क्रिटिसाइज भी किया था उनको क्योंकि इतना गंदा खेले थे। बट आई वाज वेटिंग कि व्हाट विल मोहन बगान डू इन द नेक्स्ट मैचेस। अरे कुछ तो इंप्रूवमेंट हुआ होगा। उस टाइम पे आईएसएल शुरू ही हुआ था एंड वी सॉ देम नॉट being that good, but then they maintained their balance in ISL and I thought that that's what they will do in AFC as well. Maybe that's what they would have done, but we would never know that because now all their matches are cancelled and the competition for them is null and void. They're not going to play in the competition. अब इसका रीजन मैं आपको बताती हूँ। मोस्ट ऑफ यू वुड नो अबाउट दैट एज वेल। अब हुआ क्या, ईरान की एक टीम है जो ट्रैक्टर एससी, उनके साथ अपना मैच था ईरान में, उनके होम ग्राउंड में मैच था। अब सबको मालूम है कि इजराइल और ईरान का हर स्यापा चल रहा है, मिसाइल अटैक्स हो रहे हैं, एकदम वर्ल्ड वॉर टाइप सिचुएशन बन रखा है वहां पे जाके मैच खेलना डज नॉट मेक सेंस एंड दैट्स व्हाट मोहन बगान डिड। दे सेड वी आर नॉट गोना गो देयर एंड प्ले एंड इट वाज राइट थिंग टू डू। दैट वाज द मोस्ट लॉजिकल थिंग टू डू। अरे हाउ कैन यू पुट योर प्लेयर्स लाइफ एट रिस्क फॉर अ मैच? यू वुड नॉट डू दैट एंड नोबडी डिड दैट, ऑनेस्टली नोबडी। नाउ लिसन टू दिस। रोनाल्डो जिस क्लब में खेल रहा है वो है अल नसर और उनका भी एएफसी चैंपियंस लीग एलीट का मैच था ईरान में 22 अक्टूबर को। उन्होंने बोला हम नहीं आएंगे वहां खेलने के लिए बिकॉज इट्स नॉट सेफ, इट्स डेंजरस। दैट्स द मोस्ट लॉजिकल थिंग टू डू। दैट्स व्हाट दे डिड। उनका मान लिया, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, तुम आओ दुबई में आके खेलो। और दुबई का जो स्टेडियम है अल रशीद, वहां जाके उनका मैच हुआ। इट गॉट कंडक्टेड, इट हैपेंड। और यही नहीं, अक्टूबर 23 को रफशान जो ताजिकिस्तान की टीम है जिसके साथ हमारा मैच था, उनका मैच भी था, ईरान में जाके खेलना था उनको ट्रैक्टर एससी के साथ, वो भी उन्होंने दुबई में करवा दिया। इट ऑल हैपेंड। इट कैन हैपन फॉर एवरीवन बट इट कैन नॉट हैपन फॉर एन इंडियन क्लब। वो तब जाके सबको अपनी एथिक्स, डिसिप्लिनरी कमिटी, ये वो क्लॉजेस, ये सब पता नहीं क्या सब याद आ जाता है। तब सब कुछ वैलिड है। दूसरे कंट्रीज के क्लब जो कुछ बोल रहे हैं सब वैलिड है। उस टाइम पे उनके जो वचन निकल रहे हैं वो सत्य वचन है। जो इंडियन क्लब बोल रहा है कि भाई हमारे लिए भी डेंजरस सिचुएशन है, तब डेंजरस क्या, डेंजरस व्हाट डेंजर। चलो ये तो एफसी के कॉम्पिटिशन से। अगर हम फीफा की भी बात कर ले, फीफा का वर्ल्ड कप क्वालिफायर था ईरान का कतर के साथ, वो तक वहां से मूव करवाया यार, वो तक दुबई में हो रहा है। तो ये एक मैच वहां कंडक्ट करने में इतना क्यों प्रॉब्लम हो रहा था? व्हाई द अनइक्वल ट्रीटमेंट? अगर आप एक रूल एक क्लब के लिए बना रहे हो या फिर कंपटीशन में एक क्लब के साथ वो चीजें हो रही है तो दूसरे के साथ क्यों नहीं हो सकती? मोहन बगान ने 2 दिन पहले अपने ऑफिशियल पेज में डाला था कि जो एएफसी के सेक्रेटरी हैं उन्होंने ये बोला है कि जो भी आपके ऊपर सैंक्शंस लगने थे फॉर नॉट कमिंग एंड प्लेइंग ड्यूरिंग द टूर्नामेंट, फॉर रिफ्यूजिंग टू कम एंड प्ले ड्यूरिंग द टूर्नामेंट, उसके ऊपर जो भी तुम्हारे सैंक्शंस लगने थे वो सब हम लोग नहीं लगा रहे हो अभी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है that you can play in the competition. All the matches are cancelled and they will be null and void. Now listen to this. It's not like मोहन बगान ने प्लानिंग नहीं किया था कि हम लोग नहीं जाएंगे खेलने, हम लोग बाद में ये सब बोल देंगे, बिल्कुल भी नहीं। उन्होंने होटल बुक करवा लिए थे, एयरफेयर, टिकट्स विकेट सब हो गया था। ऑलमोस्ट 1 करोड़ तक का खर्चा उनको ऑलरेडी आ गया था प्लेयर्स को वहां जाके खिलाने के लिए। उसका क्या, कौन भरपाई करेगा उसका? नाउ मोहन बगान इज सेइंग कि हम थोड़ा देखेंगे, लीगल मैटर्स हाथ में लेके देखते हैं कि अगर उसमें से भी हम लोग कुछ ले पाए, वापस कुछ मिले। बट नोबडी नोज इफ दे आर गोना गेट दैट और नॉट। बट मेन थिंग इज व्हाई दिस अनइक्वल ट्रीटमेंट डन बाय एएफसी एंड व्हाई वी आर नॉट टॉकिंग मोर अबाउट इट। मोहन बगान के ऑफिशियल स्टेटमेंट में भी लिखा है कि जो क्लॉज 5.7 है वो उन पे लागू नहीं होगा, लेकिन जो क्लॉज 5.5 एंड 5.6 है वो उन पे लागू होगा। तो मैंने भी सोचा कि क्यों नहीं यार, अभी इतना टाइम है, थोड़ा और रिसर्च करके देखते हैं कि क्लॉजेस का मतलब क्या है, व्हाट आर दे टॉकिंग अबाउट। तो एएफसी चैंपियंस लीग 2 के कुछ कंपटीशन रेगुलेशंस हैं जिसमें एक क्लॉज 5 है विच टॉक्स अबाउट विथड्रॉल फ्रॉम द कंपटीशन। तो उसका जो क्लॉज 5.5, 6 एंड 7 है उसका मोटा मोटी मैं आपको पढ़ के बताऊंगी कि है क्या उसमें।
तो क्लॉज 5.5 बोल रहा है दैट इन द इवेंट दैट अ पार्टिसिपेटिंग क्लब विथड्रॉज फ्रॉम द कॉम्पिटिशन whether before or after commencement of the competition shall continue with the remaining participant clubs and matches without any replacement. तो क्लॉज 5.5 तो समझ आ ही गया कि अगर कंपटीशन चल रहा है और उसके दौरान तुम विड्रॉ कर लेते हो तो उस टाइम पे कोई भी रिप्लेसमेंट नहीं दिया जाएगा. तो जिस तरीके से जितने भी टीम्स है वैसे ही चला जाएगा, जिसको बाय मिल गया बाय मिल जाएगा, मतलब उस तरीके से ही खेला जाएगा. अगर आप क्लॉज 5.6 देखो, उसमें लिखा है any participating club that withdraws from the competition after it has commenced shall have all its matches cancelled and considered null and void. No points and goals in these matches shall be taken into consideration when determining the final ranking in a group pursuant to Article 8.3. Like I said before also, because of clause 5.6, जो भी मैचेस में मोहन बगान अभी तक खेल भी चुका है वो सब भी कैंसिल होंगे, कोई पॉइंट्स आगे जाके जुड़ेंगे नहीं, या जो होने वाले हैं उनमें भी मोहन बगान नहीं खेल सकता. पूरा कंपटीशन इज नल एंड वॉइड फॉर देम नाउ. अभी जो क्लॉज 5.7 है वो लागू हुआ था मोहन बगान पे, फिर वही एएफसी ने बोला कि अभी आप पे लागू नहीं होगा. बट क्लॉज 5.7 अगर लगता तो क्या था? क्लॉज 5.7 इज वेयर एनी पार्टिसिपेटिंग क्लब fails to comply with Article 5.1 and withdraws from the competition at any stage, the case shall be referred to the AFC Disciplinary and Ethics Committee. अभी अगर आप उसका सब क्लॉज देखोगे वो तो उनके लिए है कि जिन्होंने कंपटीशन शुरू होने से पहले ही विड्रॉ कर लिया, लेकिन हम तो कंपटीशन में ऑलरेडी इंक्लूड हो गए थे, एक मैच ऑलरेडी खेल चुके हैं, तो अपने पे सेकंड क्लॉज लगेगा विच इज 5.7.2. तो 5.7.2 बोल रहा है कि आफ्टर इट हैज कमेंस शैल बी फाइंड at least $30,000 if its withdrawal occurred after the commencement of the preliminary stage. Now since we know Mohan Bagan was playing in the group stage, तो 5.7.2.2 लगेगा अपने पे, which was at least $50,000 if its withdrawal occurred after the commencement of the group stage. अब clause 5.7.3 भी देखिए, वहां लिखा है may be disqualified from participating in one or more future seasons of the AFC club competitions. अभी आप सोचो 5.7 मोहन बगान पे लगा था, how lethal this rule is. Of course I understand the competition के these rules are required, but when you think about the circumstances and conditions in which it was applied on Mohan Bagan, it does not make sense. And like I said before, हर क्लब पे अप्लाई करो ना, फिर एक पे ही क्यों? It should be an equal treatment for everyone. That is the basic necessity of participating in any competition. और तुम इतने बड़ी organization हो, how can you not consider this? It should have been considered when FIFA is considering this. You have considered it for other competitions of yours, of this competition as well, of other match. Then why not for Mohan Bagan? And it's not just about one club and supporting another club. Like I said before also, it's not at all about कि भाई ये मेरा क्लब नहीं है तो मैं इसके बारे में बात नहीं करूंगा, या फिर भाई ये मेरा क्लब है तो मैं ही इसके बारे में बात करूं. लेकिन क्या है, it's not about that at all. We all have to get together and talk about it. It is very important to understand what has happened right now is not at all equal, and it is going to cost us so much in the future, thinking they can do this anytime. And nobody's going to question them. I don't understand how AIFF is not questioning them on this thing, how they have just accepted the ruling, how they're okay with it, how they have not issued a statement till now regarding the same particular case. AIFF का जहां तक सपोर्ट जरूरी था उससे ज्यादा सपोर्ट अपने सबका है, that we have to talk about this thing and at least make it a trending topic, that people at least get aware of the injustice that AFC has done. बाकी गाइस ये सारा रिसर्च वो है जो मैंने सोचा है, देखा है, आर्टिकल्स पढ़ा है, जहां से ये पता चला है. बट इफ देयर इज एनीथिंग दैट आई एम मिसिंग आउट, प्लीज डोंट फॉरगेट टू कमेंट दैट डाउन बिलो. मे बी देयर इज समथिंग दैट आई एम मिसिंग आउट, या फिर कुछ चीज है जो मुझे नहीं मालूम. बिकॉज ऑफकोर्स आई एम नॉट सेइंग दैट आई नो एवरीथिंग, आई एम ऑल्सो डूइंग माई रिसर्च एंड अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज हैपनिंग. आई एम जस्ट मेकिंग एवरीवन अवेयर थ्रू द वीडियोस. बट प्लीज डोंट फॉरगेट टू कमेंट डाउन बिलो, ताकि कुछ भी ऐसा चीज है विच आई एम मिसिंग आउट ऑन वो हमको पता चल जाए. बिकॉज लाइक आई ऑलवेज से, जो नॉलेज है वो बांटने से बढ़ता है. Please do comment down below what your thoughts are on this particular topic. Thank you so much for watching this video. Please don't forget to like, subscribe, share this video as much as you can. Thank you for watching. Namaste.